दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मोनिका पटवाल फिर से पहुंच गई अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों कुछ ऐसे हो रही है कि मेरी लाइफ ऐसे चुटकियों में ना चेंज हो गई है। सच में ही पहले मैं ना गांव में बहुत मज़े से रहती थी, बट अब मेरी लाइफ ऐसे बदल गई है कि ना मेरे को समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो अब ना मैं जॉब करने लग गई हूँ। तो उस जॉब के लिए मुझे बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, जो कि सुबह-सुबह मुझे उठना पड़ता है, मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं पूरी होती है, तभी मुझे उठना पड़ता है। बाहर का मौसम देखो तो ऐसा हो रखा है कि क्या ही बताऊँ, आज बारिश आने लायक हो रहा है। और अगर ऐसे कॉलेज स्कूल के टाइम पे होता तो बारिश के दिन हम ना स्कूल ही नहीं जाते या कॉलेज ही नहीं जाते, पर ड्यूटी है भैया, ड्यूटी में तो एक भी छुट्टी ना कर नहीं सकते हैं। तो फटाफट से फिर मैं सुबह उठ के अपने सारे बिस्तर विस्तर सारा समेट लेती हूँ। और गाँव में तो मैं ऐसे ही फेंक के चली जाती थी, पता भी नहीं चलता था कौन उसको तय करता था, शाम को ऐसे ही पड़ा मिलता था। फिर मैं अब पहनूंगी इतने सारे कपड़े, क्योंकि ठंडियों का मौसम है, तो फटाफट से मुझे तैयार होना पड़ता है ज़बरदस्ती। ऐसी बुरी हालत में क्या ही बताऊँ। और इस बुरी हालत को थोड़ा अच्छा करना पड़ता है, क्योंकि अब 400-500 लोगों के बीच में काम करना है, तो फिर थोड़ा अच्छा बन के जाना ही पड़ेगा। भले वहाँ जाके ये ड्रेस चेंज हो जाती है और थोड़ा क्या कहते हैं मेकअप वेकअप करके भी चले जाते हैं, जितना होता है, आता तो है नहीं, बट जैसा भी है। आज का मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था, खुलने लग गया था मौसम। पर और ये देखो, जैसे ही इसको ले जा रहे हैं ज़बरदस्ती कालू को, वैसे ही मेरे को भी ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है ऑफिस की तरफ को। तो चलो फिर निकल जाती हूँ। और मुझे पैदल भी काफ़ी जाना पड़ता है 10 रुपये बचाने के चक्कर में, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ऑटो लगते हैं, और अगर 10 रुपये बचाने हैं तो थोड़ा पैदल भी चल लेती हूँ, है ना। तो मैं आगे चल के एक दूसरी ऑटो पकड़ती हूँ, और साथ साथ में गाने भी सुनती हूँ और इस मौसम को भी देखती हूँ। मज़ा ही आ जाता है कसम से। सुबह सुबह का मौसम देखकर अगर एक बार उठने की हिम्मत हो जाए, अगर उठने की हिम्मत ना हो तो फिर तो हो गया, फिर उस दिन छुट्टी करनी पड़ेगी, उस दिन की सैलरी कट हो जाएगी। और क्या कहते हैं, ऑटो पकड़ने के लिए भी जल्दी जाना होता है, क्योंकि सीट में कोई और बैठ जाता है, इस बात की भी टेंशन रहती है कि कोई और ना बैठ जाए। तो फटाफट से मैं पहुंच जाती हूँ, मतलब बहुत जल्दी पहुंचना पड़ता है। ऑटो बिल्कुल भर गया था, हाँ वो दूसरा ऑटो था। फिर मैं फटाफट से जाके वहाँ नाश्ता करती हूँ, और कुछ ना कुछ आ जाता रहता है वहाँ अलग अलग, जो चीज़ें मैंने खाई नहीं है पर बहुत बेकार है, अच्छा हुआ नहीं खाई। फिर कुछ देर काम करने के बाद फिर लंच होता है, और ये पता नहीं किसने दे दिए मुझे गुजिए, मैं वो खा लेती हूँ। और फिर अब हो गई छुट्टी। और अंदर का जो भी है वहाँ व्लॉग वगैरह नहीं बना सकते, अलाउ नहीं है वहाँ, फ़ोन ही चलाना अलाउ नहीं है भाई। तो व्लॉग की छोड़ो। तो फिर मैं मास्क लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम को बहुत धूल धक्कड़ रहता है। तो फिर शाम को ई रिक्शा यहाँ से मुझे 2 ही मिलते हैं, यहाँ तो मुझे अपने पैसे पूरे लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे 2 ही ई रिक्शा चेंज करने होते हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ बस छुट्टी होते ही सब की गाड़ियाँ निकल जाती है रोड में। और फिर मैं यहाँ अपने मामा लोगों के साथ रहती हूँ, तो वो भी मुझे मिल जाते हैं कभी कभार बाहर, कभी घर पे रहते हैं, तो वो कहते हैं कुछ खा लेते हैं आज। तो मैं कहती हूँ मेन्यू में क्या है, मेन्यू में इतना बड़ा लिखा था कि वो हम क्या ही बोले, हमने बोला क्या खाएं, इतना बड़ा बड़ा तो रेट लिख दिया तुमने, तो हम वहाँ का रेट देख के कुछ खाती नहीं है। ये रही मेरी छोटी बहन, जिसके दाँत में दर्द है। और हम यहाँ का, हमने बोला जब आ ही गए हैं तो यहाँ बैठ के कुछ देर बातें कर लेते हैं, भले हम कुछ खाए ना। तो मैंने और मामी ने और छोटी बहन ने यहाँ थोड़ी देर बातें की, बहुत सारी। मैंने बोला देखते हैं, चलो मैंने बोला कुछ खा ही लेते हैं, अब कुछ मंगा नहीं रहे यहाँ का रेट देख के। तो मामी कहती है क्या मंगाएंगे, यहाँ सारी चीज़ें, मतलब मैंने फिर भी देख रही थी कि कुछ तो कम होगा, पर कुछ कम था ही नहीं। पर फिर भी मामा कहते हैं चलो समोसे ही खा लो, तो समोसे वमोसे खा लेते हैं। मतलब मामी खाती है, मामी कहती है नहीं मामा खाते हैं ये। मामा कहते हैं मैं खाता हूँ समोसे, तुम्हें जो खाना है वो घर में खाना है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने बनाए थे वो पता नहीं क्या थे, सिंगापुरी नूडल, नाम ही चेंज कर दिया था, बाकी बाकी तो एक ही जैसे थे। और उसके बाद हम तीनों के तीनों बाइक में बैठ के निकल जाते हैं घर की तरफ। और घर पहुँचते ही मैं कहती हूँ चेंज वगैरह बाद में करेंगे, पहले ये नूडल वगैरह खा लेते हैं। और मच्छरों को भी ना अंदर नहीं आने देते हैं बिल्कुल ही, नहीं तो मच्छर घुस जाते हैं साले कमरे में। और ये रहे गरम गरम, तो मैंने बोला चलो हाथ धो, मुंह धोने की भी ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट से लाते हैं और फिर खा लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। 5 minutes later.
तो अपनी आधी पेट पूजा करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। ऐसे ही शाम का दिन का मेरा दिनचर्या ऐसे ही होता है, बिल्कुल बिज़ी, कुछ टाइम ही नहीं मिलता है अपने लिए। तो मैं क्या कहते हैं कपड़े-वपड़े चेंज करने के बाद और फिर अब मैं कहती हूँ थोड़ी पढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ, तो मेरी बहन भी पढ़ाई करती है, मैं भी थोड़ी अपनी पढ़ाई करती हूँ, साथ में पढ़ाई वगैरह भी चल रही है मेरी। तो मेरा लैपटॉप बिल्कुल बुस हो गया था क्योंकि मैंने इसे 1 महीने तक कुछ चार्ज नहीं लगाया था, तो मैं चार्ज लगाती हूँ। फिर उसके बाद मामा जैसी भी सब्ज़ी बनाए, मामा ने आज ना नमकीन की सब्ज़ी बना लेते, तो घर में तो हम बहुत ड्रामे करते हैं, पर यहाँ मैंने बोला ड्रामे नहीं चलेंगे, जो मिल रहा है वो खा लेते हैं। तो ज़िंदगी अब ऐसी हो गई है ना कि अब जो मिले वो खा लो, जो कुछ कहे बिल्कुल चेंज हो गया। गाँव में इतनी तेज़-तेज़ बोलती थी, यहाँ इतने आराम से बोलना पड़ता है, बिल्कुल आराम से खाओ भी मुँह बंद करके, चपड़-चपड़ आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ज़िंदगी जैसी ना बदल ही गई है। तो चलो जो भी है, मेरा ब्लॉग भी ख़त्म हो गया, मेरा दिन भी ख़त्म हो गया है। और अब मैं कर रही हूँ सोने की तैयारी, मुँह पे लगा लिया बहुत सारा नारियल का तेल, आँखों में लगा लिया मैंने ये काजल देख के डरना नहीं है, आँख की जो यहाँ की गंदगी है शहर की सारी निकाल देती है। तो चलो आज के ब्लॉग में एंड करते हैं, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, अगर नहीं आया है तो मत करो क्योंकि मैं तो थक गई हूँ। तो चलो भाई दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, आज के ब्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलूँगी एक और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे दोस्तों, बाय। Good night.